हमारे आसपास कई सारे थिंकर हैं और उन थिंकरों की कमी ये होती है कि वो ये पहचान नहीं पाते हैं कि वो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। कई लोग का मानना होता है ओवर थिंकिंग, किसी चीज को इतनी बार सोच लो कि एक कंक्लूजन निकल के आ जाए। बट हम किसी चीज के बारे में जितना सोचते हैं उतनी पॉसिबिलिटीज निकल के आती है, और उस पॉसिबिलिटीज को जब हम पूरा करने जाते हैं तो हम और पॉसिबिलिटीज निकालते हैं। तो यहीं से जनरेट होता है ओवर थिंकिंग का लूप। ये कुछ इस तरीके से है, मान लो तुम रात को सो रहे हो, अचानक से 2 बजे नींद खुलता है और तुम पिछले कुछ दिनों की बातें या रिसेंटली बीते हुए दिनों की एक बात याद करते हो और तुम उसके ऊपर सोचते हो कि यार ये चीज क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस लिए हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ। और तुम इस चीज के बारे में सोचते 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 2 से 3 घंटे निकाल देते हो, और तुम नोटिस करते हो एक अवेयरनेस के साथ कि यार 2 घंटे निकल गए और समझ में नहीं आया कि मैंने क्या सोचा क्या नहीं सोचा। एक्चुअली में ये होता है डार्क ओवर थिंकिंग, क्योंकि इस जगह पर तुम वो साइकोलॉजिकल लूप क्रिएट करते हो जिसे हम साइकोलॉजिकली रिकर्जन कह सकते हैं। कि मान लो तुमने एक आईना रख दिया अपने सामने में, और उस आईने के सामने एक और आईना, और बस ये एक अब एंडलेस लूप बन गया है कि तुम फंस गए हो और तुम कभी भी ना खत्म होने वाले मिरर के सामने खड़े हो गए हो। कई लोग को देखा है मैंने और कई इंसान को देखा है, और मैं ना कभी कभार अपने आप में भी नोटिस करता हूँ, जब मैं किसी टॉपिक के बारे में सोचता हूँ या फिर किसी चीज के बारे में, बिहेवियर के बारे में सोचता हूँ, तो मैं खुद खो जाता हूँ इन सब चीजों में। मुझे एक टाइम पे ये समझ नहीं आ रहा होता है कि मैं जो ये सोच रहा हूँ आखिर क्यों सोच रहा हूँ, और आखिर का इसका कंक्लूजन क्या है। क्योंकि जब मैं किसी चीज को 4 तरीके से सोचता हूँ तो 4 तरीके से 4 आंसर आते हैं, और उस आंसर को ठीक करने के लिए मुझे अपना खुद की लाइफ को उसके अंदर डालना होता है और मुझे जीना पड़ता है, और उसके अंदर से भी कई सारे रिजल्ट निकलते हैं। तो एक्चुअली में तब मुझे समझ में आता है कि ओवर थिंकिंग सिर्फ कहने के लिए ज्यादा सोचना, बेफालतू में सोचना, लेकिन ये एक डार्क एलिमेंट है एक तरीके से। जो इंसान इसे समझता है उसे पता होता है कि ओ माय गॉड, मेरा ब्रेन, अगर मैं इसको सही से कंट्रोल करना नहीं सीखूंगा तो ये तो मुझे तबाह कर देगा। क्योंकि इसी जगह से निकलते हैं हमारे मुट्ठल, क्योंकि इसी जगह से निकलती है एंजाइटी, डिप्रेशन, एडिक्शन, खुद पे काबू ना होना। और सबसे ब्रूटल ट्रूथ इसमें यह है कि हम जितना भी चीज सोचते हैं ना, वो सब चीजें सबकॉन्शियसली होती है। सबकॉन्शियसली मतलब तुम वो उन चीजों को सोच रहे हो जो चीजें दूसरे लोग सोच रहे हैं। तुम्हारी खुद की थॉट्स मर चुकी है, तुम ऐसे मुद्दे के बारे में सोच रहे हो, ऐसी चीजों के बारे में अपना दिमाग खर्च कर रहे हो जो चीजें बाहर चल रही है। मान लो किसी एक्टर ने अपना वेडिंग का पोस्ट डाला, अब तुम इसके बारे में सोच रहे हो कि यार वेडिंग हो गया, इससे इसके साथ हो गया, इसके अब बच्चे हो जाएंगे। किसी इन्फ्लुएंसर ने कहीं घूमने का पोस्ट किया, अरे यार ये यहाँ चला गया, ये वहां चला गया, यहाँ पर तुम कहाँ हो मेरे भाई। तुम्हें लगता है इस तरह से ओवर थिंकिंग करने से उनके बारे में तुम्हें कुछ प्रॉफिट होगा? तुम्हें क्या प्रॉफिट हो रहा है? तुम्हारा दिमाग उस जगह वेस्ट हो रहा है जिस जगह पर यार कूड़े भी नहीं फेंकने चाहिए। तो कुछ सोचो यार, कॉन्शियसली सोचो और उस चीज पे काम करो। आप मेरी वीडियो को लाइक करो ना करो, शेयर करो ना करो, बट लेकिन एक बार किसी भी काम में जो आपके दिल के अंदर है, जो आपको लगता है कि मुझे अपने लाइफ में ये काम जरूर करना है या फिर करना था, उसके पास एक कदम बढ़ा कर देखो। थोड़ा पेनफुल होगा, बट जब तुम इसके 2 से 3 स्टेप बढ़ा लोगे ना आगे, तब तुम्हें समझ में आएगा कि इसे मुझे पूरा करके रहना है। क्योंकि यहाँ पर ओवर थिंकिंग जो है ना, इंटेलिजेंट वर्जन है प्रोकास्टिनेशन का। समझ रहे हो ना? तो आखिरी में जो सभी लोग तुम्हें बताएंगे, बट मैं इससे अलग बताऊंगा, वो ये है कि माइंड हमेशा क्लैरिटी से नहीं चलता है, वो एक्सपीरियंसेस से चलता है। और एक्सपीरियंसेस तब आते हैं जब इंसान एक्शन लेता है, फेल होता है या सक्सेस होता है।